सज्जनों, तो स्वागत है आपका वायरल का सच में, जहां हम रोज आपके लिए निकाल कर लाते हैं सोशल मीडिया की उस मलाई को जो असल में मलाई नहीं, कड़वी दवाई निकलती है। आज का एपिसोड थोड़ा भारी है, तो चाय वाय पकड़िए और बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवानों के अवतार लेने वाले नेताओं की, और साथ ही उन कॉकरोचेस भाइयों की जिन्होंने प्रोटेस्ट को भी कॉमेडी शो बना दिया है। एक तरफ जन्मदिन के बहाने भगवान बनने की होड़ लगी हुई है, तो दूसरी तरफ झंडा छुपाने का खेल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वायरल की सच की स्पेशल एपिसोड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ, जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू हिम। और जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने वो कर दिखाया जो शायद खुद अखिलेश जी भी नहीं सोचा होगा। पोस्टर लग गए जिसमें अखिलेश यादव को सीधे भगवान कृष्ण के अवतार में ही दिखा दिया, और हाथों में बांसुरी की जगह पकड़ा दिया संविधान। वीडियो देखिए। राजनीति में नेताओं को भगवान बनाना कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी के समर्थक अपने अपने नेताओं को अलग अलग अवतार साबित करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन जब बात धार्मिक भावनाओं से जुड़ जाए तो कमेंट सेक्शन में आग लगते देरी नहीं लगती। सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। किसी ने इसे सनातन धर्म का सीधा सीधा अपमान बता दिया, तो किसी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टी के समर्थकों को अंधभक्त कहकर मजाक उड़ाते हैं और खुद यहाँ हवन करके पोस्टर छपवा रहे हैं। और दूसरे यूजर ने लिखा कि टोटी चोर को श्री कृष्ण का रूप देकर हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख दिया है। और मजे की बात तो ये है ना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले ही अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन देखने को मिला, जब उनके समर्थकों ने उन्हें भगवान परशुराम के अवतार में दिखा दिया था। एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान पकड़ा दिया था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा था। लोगों ने तब भी यही सवाल उठाया था कि आखिर नेताओं को भगवान बनाने का ये जो फैशन है, ये आखिर कब बंद होगा। लेकिन जनाब, राजनीति में मेमोरी बहुत छोटी होती है। आज फिर वही सीन रिपीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेता खुद इन पोस्टरों को मंजूरी दे देते हैं, या सिर्फ समर्थकों का ये ओवर एंथुजियाज्म है। एक तरफ नेता जनता के बीच आम इंसान की छवि बनाने की कोशिश करते ही रह जाते हैं उम्र तक, और दूसरी तरफ जन्मदिन पर उन्हीं को सीधे भगवान का ही दर्जा दे दिया जाता है। ये कैसे विडंबना है भाई कि जो पार्टी संविधान की दुहाई देकर वोट मांगती है, उसी संविधान को भगवान के हाथ में पकड़ाकर एक पूरी विचारधारा को धार्मिक रंग दे दिया जाता है। जनता के मन में बस यही सवाल घूम रहा है कि आखिर विपक्ष इस तरह की अजीबोगरीब राजनीति कब तक करता रहेगा, और कब समझेगा कि धर्म और राजनीति को मिलाना कभी किसी के हक में अच्छा साबित नहीं हुआ है। खैर, अब चलते हैं आज के दूसरे वायरल कंटेंट की तरफ, जो आ रही है सीधे कॉकरोच जनता पार्टी के इतने दिनों से चलते आ रहे प्रोटेस्ट से। और यहाँ मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस आंदोलन के एक वीडियो में कुछ लोग नजर आए जिनके हाथों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के झंडे थे। ये फ्लैग क्यों लगाया था भाई? फेक इन्फॉर्मेशन क्यों लगाया था भाई? ये फ्लैग दिखाओ, अफगानिस्तान से आए हैं। ये फ्लैग दिखाओ सर, सर। इसका फ्लैग देखिए, ये किस फ्लैग को लेकर के घूम रहा है? दिखाओ, इसमें दिक्कत क्या है? फ्लैग निकालो अफगानिस्तान से हो, क्या हो गया भाई? भाई, फ्लैग निकालो, निकालो फ्लैग, निकालो भाई फ्लैग। देखा आपने, जैसे किसी ने कैमरा उनकी तरफ घुमाया और पास आने लगे, इन भाई लोगों ने तो फटफट एकदम झंडे अंदर छुपाने शुरू कर दिए, मानो कोई चोरी पकड़ी जाने वाली हो।
अब भला बताइए, अगर झंडा लहराने में इतना ही गर्व था तो कैमरा देखते ही छुपाने की नौबत क्यों आ गई? यहीं से तो इन लोगों ने पूरे मामले को शाहीन बाग 2.0 का नाम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यूजर्स को लगने लगा है कि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई कम और राजनीतिक स्टेज ज्यादा बनता जा रहा है। और ये हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं। कमेंट में लोगों ने लिखा कि कॉकरोच पार्टी को ना अब अपना नाम बदलकर शाहीन बाग 2.0 रख ही लेना चाहिए। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने दिल्ली पुलिस, NIA, रेखा गुप्ता, अमित शाह सबको टैग कर डाला और इन पे एक्शन लेने की भी मांग कर ली। तो वहीं किसी ने लिखा कि धीरे धीरे अभी जो कॉकरोचेस है ना एक्सपोज होते जा रहे हैं, और अगर आपको लगा कि इतने में ये मसला खत्म हो गया ना तो रुकिए, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इसी प्रोटेस्ट में एक और वीडियो सामने आया जिसमें मोहम्मद आमिर मंसूरी नाम का ये शख्स, जो खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनकर आया था, या ये कहे कि कॉकरोच बनकर आया था, कैमरे के सामने कुछ ऐसा बोल गया जिसे सुनकर मुझे तो बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई। प्रोटेस्ट साइट पर कुछ नॉर्थ ईस्ट की पुलिस भी मौजूद थी और इस कॉकरोच ने उन्हें सीधा चाइनीज पुलिस ही कह डाला। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से आए लोग रोज इसी तरह के रेसिस्ट कमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी पहचान और अपने भारतीय होने को साबित करने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरी तरफ खुद को ये जागरूक प्रोग्रेसिव कहलाने वाले आंदोलन के अंदर से ही ऐसी सोच निकल कर आ रही है। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े भाषण देते हैं भाईचारे की, एकता की, डाइवर्सिटी की, लेकिन जब बारी अपनी असली सोच दिखाने की आती है तो असलियत झांकते देर नहीं लगती। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहकर मजाक उड़ाना कोई नई बात नहीं है, ये रेसिज्म पहले से ही समाज में मौजूद है। लेकिन जब यही सोच एक ऐसे आंदोलन से निकल कर आती है जो खुद को जनता की आवाज, युवाओं की आवाज बताता है, तो सवाल उठना तो भैया लाजमी है। क्या इस तरह के आंदोलन असल में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर वही पुरानी सोच को पाल रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने का दावा किया जाता है? तो कुल मिलाकर आज का सीन तो ये है दोस्तों कि एक तरफ नेताओं को भगवान बनाने की होड़ है, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के अंदर ही छुपे झंडे और छुपी हुई सोच दोनों ही एक जैसे सवाल खड़े करते हैं कि हम असल मुद्दे से भटककर ये तमाशा देख रहे हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वायरल, एक और दावा और उसके पीछे छुपे सच के साथ।